Okay, hi guys. So in this video, we are going to talk about the much asked question regarding your JMI MBA entrance. So यार मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं रिगार्डिंग MBA कट ऑफ आपके JMI के. सो बेसिकली यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है कट ऑफ का, ये मुझे ना कुछ ज़्यादा सही लगता नहीं है. बेसिकली जब भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम्स का कट ऑफ क्या जाता है, तो मैं आंसर करना नहीं चाहता हूँ. बिकॉज़ यार आप एग्ज़ाम पे फोकस करो, अपने पेपर पे फोकस करो. लेट सपोज अगर जेएमआई के जो फुल टाइम के पेपर होते हैं 170 मार्क्स के होते हैं, 170 क्वेश्चंस होते हैं उसमें. सो यार अगर आपको इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता है कि कट ऑफ 90 मार्क्स है लेट सपोज, तो क्या आप 120 क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे उसको छोड़ दोगे, नहीं करोगे? या फिर अगर मार्क्स लास्ट ईयर कट ऑफ के जो 90 थे, अभी आपको 85 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो क्या आप ज़बरदस्ती के कुछ टिक करोगे ताकि आप 90 पहुंच सको? क्या पता आपको कि ये जो 90 है वो इस साल आपका 70 पे ही रह जाएगा और आप जो है इस 85 को टच करने के चक्कर में या फिर इस 90 को टच करने के चक्कर में 85 मार्क्स जो आपके आ रहे थे श्योर शॉट, आपने उसको कर दिया 65 गलत आंसर्स मारकर. ठीक है, सो आप ऑलरेडी 70 तक जा सकते थे 85 स्कोर करके अच्छे चांसेस के साथ, लेकिन आपने ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में सारा का सारा जो है अपना पेपर है जो वो बिगाड़ दिया. सो फाइनल डे आप प्रिपेयर होके जाओ, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उतने करो, जो नहीं आते उसको छोड़ दो. सो कट ऑफ अगर आपको इसलिए जानना है ताकि आप एक अपना माइंड मेकअप कर सको कि हाँ सर जो पेपर है उसको एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है एट द एंड ऑफ द डे कि 170 क्वेश्चंस में मैक्सिमम अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं सर 120 130 क्वेश्चन कर सकता हूँ. लेकिन अगर कट ऑफ 150 जाता है, 160 जाता है, तो सर मेरा फिर कुछ नहीं हो सकता. सो चलिए आज ये मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ. आप लोग इतना पूछ रहे हो कि कट ऑफ कितना जाता है, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ एक्चुअली कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर. ठीक है, सो ये क्वेश्चन आज के बाद मे भी आपको हेल्प करे ना करे, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है इसके बारे में. सो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली कितने नंबर कट ऑफ गए थे लास्ट ईयर. सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता दूँ. जो मेरा व्हाट्सएप का कोर्स है, व्हाट्सएप का जो मैं कोर्स चला रहा हूँ, कुछ बच्चे उसको लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी. सो जो कोर्स है यार, बच्चे पूछ रहे हैं कि अब तो 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे. जैसे कि अभी आप जान रहे हो क्वारंटीन का टाइम है, घर में रहो. इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है वो वहीं के वहीं थमे हुए हैं. सो इस भी पेंडेमिक सिचुएशन में अगर आप पॉजिटिव चीज़ देखो तो वो क्या है, वो है टाइम. आपको इनफ टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए और आपका जो भी डेट है वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है. एज यू नो दैट कि आपका जो अब फॉर्म फिल करने का जो टाइम है वो आपका मई तक है. मई के फर्स्ट वीक तक जो है आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो. अर्लियर ये जो था वो 31 मार्च तक था, फिर इसको 15 अप्रैल तक किया गया और अब जो करेंट डेट है वो आपका जो है वो मई फर्स्ट वीक तक का है. तो अभी किसी ने अगर बाई चांस फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म भरना मिस कर दिए हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो. ठीक है, तो जो मैं व्हाट्सएप कोर्स की बात कर रहा हूँ, इस व्हाट्सएप कोर्स में आपके सारे के सारे सिलेबस कवर होंगे. ठीक है, आपके जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, इस पे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशन होंगे कि एक्चुअली में आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे. ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे कि हाँ आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशन मिलेंगे. सो बेसिकली इस कोर्स का क्या फ़ायदा है यार, इस कोर्स का सबसे बड़ा जो मेजर जो फ़ायदा है, जो आप समझो कि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस कोर्स का. सो मैं एक चीज़ बता दूं कि जो जेएमआई का जो एंट्रेंस पेपर होता है वो इतना टफ होता नहीं है जितना आप सोचते हो. ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि आपको ना रेलिवेंट चीज़ें मिलती नहीं है पढ़ने के लिए. मार्केट में भी आप खोजोगे कुछ बुक मिलेंगे आपको जेएमआई के नाम पे, लेकिन वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट होते हैं. ठीक है, उसका आपके इससे कोई लेना देना होता नहीं. बस वो बुक होता है, नॉर्मल जो सिलेबस होता है उससे वो बुक कवर करते हैं, लेकिन उस बुक से आपको पढ़ने से कुछ फ़ायदा होना जाना नहीं है. सो ये कोर्स जो है बेसिकली दिस कोर्स विल गिव यू अ टारगेट बेसिकली कि हाँ आप
आपके जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और आने वाले समय में यार तुम कुछ भी अगर पढ़ना शुरू कर दो, क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, ये तो पता होना चाहिए ना। तो ये बेसिकली जो कोर्स है वो एक आपको टारगेट देगा कि हाँ भाई मुझे आने वाले 2 मंथ्स में इतने चीज़ें पढ़नी हैं, जो कोर्स है सर का इसको ख़त्म करना है। और ये आने वाले 2 महीने में अगर आप ये कोर्स ख़त्म कर लेते हो तो बिलीव मी आराम से जो है आपका जो है जेएमआई का पेपर निकल जाएगा, इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। सो यार अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो जामिया है वो आराम से निकल जाएगा, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कोर्स लेना या इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको समझना है कि हाँ कोर्स कैसे होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, पेमेंट कैसे होगी, फ़ी कितनी होगी, अगर ये सब चीज़ें आपको जाननी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो और जो भी डिटेल आपको चाहिए वो डिटेल आप मुझसे ले सकते हो, ठीक है। सो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8076107736, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि यार कट ऑफ कितना है। सो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट कट ऑफ होता गया था कितना लास्ट ईयर, ठीक है। अगर हम फुल टाइम की बात करें, सबसे पहला जो हमारा कोर्स है वो एमबीए फुल टाइम का है, ठीक है। सो एमबीए फुल टाइम का जो है वो कट ऑफ, सो बेसिकली कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ इज़ द मिनिमम मार्क्स जिस पे किसी बच्चे ने उस साल एडमिशन लिया हो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कट ऑफ जो है सेम रहे कि हाँ लास्ट ईयर किसी एग्ज़ाम का कट ऑफ इतना था, लास्ट ईयर समझ लो कि आपके जेएमआई फुल टाइम का कट ऑफ XYZ था तो इस बार भी XYZ ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फ्लक्चुएट करता है। पेपर अगर इजी है तो कट ऑफ लो जाएगा, पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं। सो फुल टाइम में जो लास्ट ईयर है वो कट ऑफ कितना गया था, फुल टाइम में जो लास्ट ईयर वो जनरल की कट ऑफ जो गई थी जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो गया था आपका 82.50, और जो आपका मुस्लिम मेंस का जो कट ऑफ था वो 82 था। और ओबीसी जम्मू कश्मीर ज़्यादा वेरी करता नहीं, बेसिकली आप देखोगे कि मोस्टली जो है केसेस में जो है ना जनरल के कट ऑफ ही सबसे लो होते हैं, मुस्लिम वुमेन ज़्यादा होती हैं जामिया में, इसलिए इनका भी कट ऑफ इससे थोड़ा आगे ही होता है, इससे पीछे नहीं होता है। सो तो आप मान लो कि लास्ट ईयर जो है 82-83 नंबर मान लो कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ गया था आपके जेएमआई एमबीए फुल टाइम का, ठीक है। सो ये जो 183 मार्क्स है आपको कितने में आना चाहिए, 83 मार्क्स, जैसा आपको पता है कि 170 मार्क्स के आपके रिटेन होंगे, 30 मार्क्स के आपके जीडीपीआई होंगे। सो ओवरऑल इस 200 मार्क्स में से आपको जो है 85 मार्क्स लाने हैं अप्रोक्स टू गेट एडमिशन इन जेएमआई, ठीक है। सो अगर आप इस 170 में से समझ लो कि आप इसमें से 75 मार्क्स ले आते हो और इसमें से अगर आप 30 में से 10 मार्क्स ले आते हो, सो ओवरऑल ये आपको 85 मार्क्स देगा जो आपके लिए इनफ होंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सो ये जो 85 का जो कट ऑफ गया था ना, ये जो 85 का बेसिकली कट ऑफ गया था ना, सो ये जो है ये 5th लिस्ट में ये कट ऑफ आई थी। जो 5वां लिस्ट आया था ना जेएमआई का सब कुछ होने करने के बाद, जो 5th जो इसकी ये आई थी ना कट ऑफ, उस कट ऑफ में ये मार्क्स इतने आए थे। सो आप इतना इंतज़ार मत करो कि हाँ इतना ज़्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कट ऑफ, आप इतना इंतज़ार मत करो कि हाँ इतना, आप ट्राई करो कि मैक्सिमम मार्क्स लाओ। जैसे कि अगर मान लो कि 85 मार्क्स अगर मान लो कि कट ऑफ थे लेट सपोज, तो आपने अगर 110 115 मार्क्स अगर ओवरऑल लाए होते तो ये 5th लिस्ट तक आपको जाने के लिए वेट करना ही नहीं पड़ता, समझ रहे हो आप मेरी बात। सो यार कोशिश करो कि रिटर्न में आप जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो लेकर आओ अपने एग्ज़ाम में, रिटर्न के एग्ज़ाम में, ताकि आपको ना जीडीपीआई पे ज़्यादा वेटेज डालने की ज़रूरत पड़े ही ना, समझ रहे हो आप। सो ट्राई टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर रिटर्न वाली। तो आपने समझ लिया एमबीए फुल टाइम का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 82-83, ठीक है। इसके बाद आप बात करो इंटरनेशनल बिजनेस की, जो एक और कोर्स होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, वो जनरल का जो कट ऑफ गया था डेट वाज 66.25, हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो मुस्लिम वीमेंस की गई थी 70.25। सो इस बीच अगर आप स्कोर करते हो टोटल आउट ऑफ 200 तो किसी भी कैटेगरी से आप हो, आपका जो है रिटर्न, आपका जो एडमिशन है वो श्योर है। ये बेस्ड अपॉन
आपके लास्ट ईयर। सो ये मिनिमम मार्क्स है जिस पे किसी को एडमिशन मिला होगा। आप कोशिश करो कि 66 की जगह 80 ले आओ, आप कोशिश करो कि 70 की जगह 80 ले आओ, तो आपको इतने देर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से जो है फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में एडमिशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एग्जीक्यूटिव कोर्स। सो एग्जीक्यूटिव कोर्स का जो कट ऑफ है वो गया था जनरल के लिए 63.50। याद रखना जितने भी एग्जीक्यूटिव कोर्सेज होते हैं दैट नीड एक्सपीरियंस, आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा तभी आप जो है इन सब चीज़ों का फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव का जो आपका गया था कट ऑफ हो गया था 63 नंबर। इसके बाद एक और MBA का कोर्स होता है फुल टाइम 200 मार्क्स का, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप और फैमिली बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस का इसका जो कट ऑफ गया था दैट वाज योर 43.75। सो लास्ट ईयर ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था आई थिंक, सो उस हिसाब से कट ऑफ अच्छी खासी थी। इस साल कट ऑफ जो है वो वैरी होगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जान लो एक चीज़ कि लास्ट ईयर तक इन सभी का पेपर जो है ना, इन सभी जितने 4 एग्ज़ाम इनके पेपर इंडिविजुअल होते थे। आपको सारे का फॉर्म अलग अलग फिल करना होता है, सारे का पैसा अलग अलग पे करना होता था, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है ना कि आपका जो पेपर है वो होगा कॉमन, ठीक है। तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 इनका सारा एग्ज़ाम अब कंसोलिडेटेड होगा एक सिंगल पेपर में। सो कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तभी आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो सारी की चीज़ें जो पैटर्न थी ना वो चेंज हो गई। तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम से पहले तक आपको जितनी चीज़ें आती हैं उसको पढ़ो, उतना ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि कुछ भी किए जा रहे हैं, आ नहीं रहा, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। आपको जितना एग्जाम में आता है आप करो। लेट सपोज आपको 60 नंबर का ही एग्जाम में आता है, आपको 60 क्वेश्चन आते हैं, आप 60 ही करो, नो इश्यूज एट ऑल। क्योंकि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, ये बात आप लोग ध्यान में बैठा लो कि पेपर ईजी है तो सबके लिए ईजी है, पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। आप इतना मत सोचो कि यार मुझे कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन है, आपने मेरे व्हाट्सएप कोर्स को ऑनेस्टली कंप्लीट किया है, तो बिलीव मी आपको जो अगर पेपर इनकेस टफ लगता है तो वो पेपर रियली में टफ होगा, वो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। सो आप ऐसा कुछ भी मत सोचना कि यार कट ऑफ इतना गया था तो मुझे एट नहीं हो इतना क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर के दिन आप डिसाइड करोगे हाँ पेपर एग्जैक्टली है कैसा, देन जितना होता है आपसे उतना ही सॉल्व करो, जितना आपको आता है उसको सही टिक करो। ये नहीं कि रॉन्ग टिक ना करो, आप जितने आ रहे हैं आपको सही सही टिक करो, ठीक है। सो यार आई होप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और बार बार आप मुझसे अब एक ही सवाल नहीं पूछोगे कि सर कट ऑफ कितनी होती है, सर कट ऑफ कितनी होती। आई होप आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद आपको लगता है कि हाँ आपको व्हाट्सएप कोर्स लेने की ज़रूरत है, आप चाहते हो व्हाट्सएप कोर्स लेना मुझसे और चाहते हो प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपने आप को बूस्ट करना इस एग्ज़ाम के लिए कि हाँ सर अटेनिया मुझे तो एडमिशन चाहिए जामिया में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कोर्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। अगेन आप मेरा नंबर नोट कर लो, डेट इज़ 8076107736। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर दो। कोई भी दिक्कत होगी या कुछ भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मुझे पूछ सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। तो आई होप ये कट ऑफ वाला मामला अब शांत हो गया हो, बच्चे मुझसे ना पूछे कट ऑफ क्या है कितना है ये सब, और ये सब चीज़ें आप दिमाग में मत बैठाओ। बाकी कुछ भी ऑफिशियल आपको जानकारी चाहिए आपको जामिया के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ओके बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।